खैर आज है ना हमारा टॉपिक है स्कैल्पिंग के ऊपर। मैं आपको बता दूं स्कैल्पिंग क्या होती है। जैसे ये भी आप देख रहे हैं ना 15 मिनट की कैंडल। आवाज सबको आ रही है ना। एक 15 मिनट की कैंडल के अंदर 3 से 4 दफा एंट्री लेने को बेसिकली स्कैल्पिंग कहते हैं। 3 से 4 दफा एंट्री लेने से मुराद कॉइन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। आपने थोड़ा सा नीचे आया, आपने उसको बाय किया, साथ ही ऊपर गया, आपने उसको सेल किया। फिर नीचे आया, बाय किया, फिर थोड़ा सा ऊपर दिया। देन इस तरह 15 मिनट की कैंडल के अंदर आप ये समझ लें 5 से 10 एंट्रीज ले सकते हैं, और ये ली जाती हैं 1 मिनट के अंदर दो दो एंट्रियां भी हो जाती हैं। क्योंकि मार्केट में वायलेशन बहुत ज्यादा होती है, हद से ज्यादा वायलेशन होती है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। अभी जैसे हाँ होम पे आ जाना, यहाँ पे अपने गेनर्स में आ जाना। गेनर्स गेनर्स में आएंगे ना, जो टॉप 2 गेनर होगा, टॉप 2 गेनर। हालांकि ये जो सेकंड गेनर है ये सिर्फ 22% गेन कर रहा है, ये इतना कोई खास नहीं है। बट जो फर्स्ट वाला गेनर है ये अच्छा खास है, इसमें हाई वायलेशन है। वायलेशन से मुराद है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये आपके साइड पे ये जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इसमें 113136, ये कितनी स्पीड से ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये जब कुछ भी स्पीड से नहीं, इससे भी ज्यादा स्पीड से होते हैं। ठीक है, इसमें वायलेशन बहुत तेज होती है, मतलब मार्केट डाउन आ रही है, मार्केट अप जा रही है, मार्केट डाउन आ रही है, मार्केट अप जा रही है। बट ये खैर बीटीसी वाला चार्ट है, हमें तो कोई और चाहिए, यूएसडीटी वाला चाहिए। 1 मिनट यार, सेकंड में देख लेते, सेकंड ये सारे बीटीसी की क्यों है। बीटीसी। ठीक है, बट ये हाई गेनर है ही नहीं। BTC अच्छा, ये खैर जैसे एम बनाया यहाँ पे, और बड़ा तगड़ा एम बनाया इसने 15 मिनट की कैंडल के अंदर, यहाँ तक ये ऑलमोस्ट मार्केट जाएगी। बट ये इतना खास पंप है क्योंकि ये सिर्फ 12, ये आपका ग्रीन में नजर आ रहा है 12.55। हाँ जी। ये मतलब ये इतना पंप किया हुआ है इसने, इतने परसेंट पंप किया मार्केट। हमें वो चाहिए जो फर्स्ट गेनर हो। अब चूंकि फर्स्ट गेनर है ही बीटीसी के अंदर, तो वो बीटीसी के अंदर ना मतलब सारी बात होती ही होती है। बट बीटीसी के अंदर दो इम्पैक्ट हो जाते हैं, एक बीटीसी का अपना, क्योंकि देखिए बीटीसी भी तो पंप पंप कर रहा है या डाउन हो रहा है, और एक ये कॉइन भी हो रहा है, तो इसके अंदर ट्रेड करना बड़ा रिस्की काम हो जाता है। इसमें ये हो जाता है कि अब देखना, बेशक मिसाल के तौर पे आपका पेयर बीटीसी के अंदर है, और आपके पास बीटीसी पड़े हुए हैं, आपने पेयर परचेज कर लिया, जब आपने सेल करना है तब भी सेल बीटीसी के अंदर ही होना है। आपने एक पॉइंट पे मार्केट मार्केट बड़ी हाई चलेगी है, लेकिन बीटीसी की डाउन है, आपने सेल करना है। कन्वर्ट जब बीटीसी के अंदर होने हैं तो मार्केट तो रेट वही आपको मिल जाना है। जब आप उसको डॉलर पे कन्वर्ट करना चाहोगे, तो इसलिए कोशिश करनी है कि जो स्टेबल कॉइन्स है ना, आपने उसके अंदर ट्रेड करनी है। आपने ये जो वायलेशन वाले जो पेयर्स हैं जैसे बीटीसी हो गया, बीएनबी हो गया, थीरियम हो गया, इनके अंदर भी पेयर्स हैं ट्रेड करने के लिए। आपने इनके अंदर कोशिश करना नहीं करनी है, अगर करनी ट्रेड तो यूएसडीटी में करनी है या बीयूएसडी में करनी है। ये क्या कहते हैं, स्टेबल कॉइन्स हैं। खैर अभी इसका जो फतो है तो बीटीसी का, उसमें हम नहीं कर सकते। तो इसलिए ना यहाँ गेनर्स में हम इसका ना ये एलटीसी निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि एक मिनट की कैंडल के अंदर हमने ऑलमोस्ट 10 से 15 करनी है, और सॉरी 5 से 6 करनी है, और ये होती भी हैं। और ये सारी जितनी है ना ये होती भी हैं, और लोग करते हैं। बट इसके लिए आपको कैंडल कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट अप जाएगी, मार्केट डाउन, ये एम बना हुआ है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक एंट्री लेते हैं और मार्केट हमारे इंगेज चले जाती है, मार्केट हमारे खिलाफ चले जाती है, बट हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना पड़ा है। हमें पता है कि मार्केट ने यहाँ से पंप करना ही करना, वो अभी कर जाए या 10-15 मिनट बाद कर जाए। ठीक है, जैसे अभी मिसाल के तौर पे ये 42 पे चल रही मार्केट, हमने यहाँ पे $42 का परचेज कर लेते हैं, और हम इसकी सेल टिप, ये हाथों की गेम है सारी, सारी हाथों की गेम है। हम इसकी जो सेल टिपी लगा देते हैं 45 लगा देते हैं, बल्कि 45 तो खैर कम हो जाना, 50 लगा देते हैं। ये यार 90 का पेयर है, ये बहुत थोड़ा दे रहा है, रुको। एक मिनट, ये एसी है।
ये कर जाएगा थोड़ा बहुत इंशाल्लाह, बल्कि नहीं डाउन ही आएगा इकोसिस्टम। अच्छा यार, एक और चीज, ये आपने जब भी ट्रेड लेने लगते हो, ये नीचे एक वार्निंग आ जाती है। जिस कॉइन में वार्निंग आ रही हो ना, उसमें वैसे जितना मुझे स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन रहा हो, उसमें आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि इस वार्निंग की वजह से कोई भी, जितने भी सारे इन्वेस्टर बैठे होते हैं वो ट्रेड नहीं लेते हैं। अगर ट्रेड ले भी रहे हो तो बड़ी जल्द स्पीड से अपना पैसा निकालने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। अभी यार, अभी को गेनर्स में सारे पार्टी गए हुए हैं। चलिए मैं आपको ना समझाने के लिए बता देता हूँ कि इसमें करना, इसमें एक्चुअल गेम क्या होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये 15 मिनट की कैंडल है ना, अभी इसमें हम मिसाल के तौर पे एक वायलेशन ना होने के बराबर है। ये 12% का है, जो इसमें कुछ भी वायलेशन नहीं हो रही, ना होने के बराबर। वायलेशन से मुराद है मार्केट बड़ी स्पीड से ऊपर भी जा रही, मार्केट बड़ी स्पीड से नीचे भी आ रही, उसको कहते हैं वायलेशन। अभी मिसाल के दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे हम $100 का इस पॉइंट पे बाय कर लेते हैं। हम इस पॉइंट पे बाय कर लेते हैं। अगर इसमें बोले ना, तो ये हमें हमें यहाँ पे लिखते लिखते ही ना, किसी ने 3-4 दफा पंप मार के डाउन हो जाना था। वायलेशन इतनी तेज होती है जब हाई गेनर 50% या 60% पे चल रहा होता है। जैसे हमने इस पॉइंट पे हमने, जैसे यहाँ पे 26 पे हमने बाय किया हुआ था $100 का, और हमने इसकी टीपी लगा देनी थी यहाँ पे 35 की लगा देनी थी, और यहाँ पे आगे सेल पे क्लिक कर देना था। इसका ये मतलब हो जाना था कि हमने 26 पे बाय किया, मार्केट जैसे 35 पे क्लिक करेगी, हमारा पॉइंट सेल हो जाएगा। और ये इसमें वायलेशन इतनी तेज होती है कि ये 1 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर अंदर ये इस पॉइंट को टच करके वापस आ जाती है मार्केट। तो इसमें हमें हमें कितना प्रॉफिट बना था, 0.34 सेंट का। इसी तरह जब हमने एक और एंट्री पकड़नी थी, हमने एक और एंट्री पर, जैसे मिसाल के तौर पे भी हम एंट्री लगा देता हूँ कि मार्केट थोड़ी डाउन आएगी, मैं $100 की एंट्री लगा देता हूँ उसके अंदर। मार्केट जैसे थोड़ी सी डाउन आएगी, मतलब 26, 23, 20 पे मार्केट आती है, चले पता नहीं कब बाइक 26, 20 पे मार्केट आती है, यहाँ पे हमने बाइक लिमिट लगानी थी, हमारा बाय हो जाना था। हमने साथ ही हमने लिमिट लगा के बैठ जाना, साथ ही हमने सेल के ऊपर आके 20 की एंट्री लगाई हुई है ना, हमने यहाँ पे 30 कर देना था, या 30 कर देना था $100 के। हाँ, जैसे हमने बाय किया ना, इसके ऊपर हमने 20 के ऊपर $100 का बाय किया था, और हमने यहाँ पे इसकी सेल पॉइंट 30 लगा दिया था, तो ये 10 के फर्क से ही हमें 36 सेंट का प्रॉफिट मिल जाना था $100 से, $100 की ट्रेड से। सही। इस तरह की 15 मिनट की कैंडल के अंदर आपने 5 से 6, और अगर फर्ज करें हर एंट्री के अंदर अंदर आपको 30 सेंट या 35 सेंट का प्रॉफिट हो, तो एक 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 15 मिनट की कैंडल के अंदर ट्रेड भी लिए हैं, जस्ट 5 ट्रेड लिए हैं, तो आपको मेरे ख्याल $1.5 बन जाता है, बगैर किसी सिग्नल के, बगैर किसी टाइम वेस्ट करने के, बगैर किसी मतलब के इंतजार के, कि आपने सिग्नल लगाया, वो सिग्नल हिट हो, सिग्नल हिट हो, सिग्नल हिट हो। बट इसमें सबसे खतरनाक चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मिसाल के तौर पे ही आप देख रहे हैं मार्केट किधर ऊपर आई हुई है, इस पॉइंट पे चल रही है मार्केट। आपने यहाँ पे एंट्री एंट्री लेने के बाद आपने जिस जहाँ पे एग्जिट लेना था, मार्केट उसको टच ही नहीं करती है, मार्केट वहां से डाउन आती है, और दोबारा फिर उसको इस एंट्री तक पहुंचते पहुंचते 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको कल बोला था, जो स्कैल्पिंग है वो आसान भी है, वो इजी भी है, बट उसके अंदर खतरा बहुत है। ये स्कैल्पिंग पैसा भी बहुत देती है। अच्छा सर, अगर अब स्कैल्पिंग जब मार्केट, जी जी। फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट डाउन आ जाती है, जहाँ से हम भी इंतजार करते हैं मार्केट डाउन आएगी, हम जी। ट्रेड लेंगे, अगर वहां पे हम्म। स्कैल्पिंग की जाए, वहां तो छोटी छोटी बंदा ट्रेड लेना शुरू कर दे, जैसे आप हाँ, बता क्यों नहीं रहे हैं, कीजिए, तो मैंने उसमें खतरा तो कम होता है ना कि चलो पैसे फंसने के नहीं चांस नहीं, तो कम होते मैंने भी उस पॉइंट पे आना था, मैंने भी उस पॉइंट पे आना था। मैं आपको भी खोल के दिखाता हूँ, रुको। काफी पुराना चैट पे जाना पड़ना है यार, ये ना 1 मिनट। स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही करता था, तब टाइम मेरे पास बहुत होता था, अब इतना टाइम नहीं होगा, इसके लिए टाइम चाहिए काफी। यार अब कहाँ पे चला गया।
एक मिनट जरा थोड़ा वेट करना। यार नहीं ना, यहाँ से वैसे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 1 डे की कैंडल में थोड़ा जल्दी आ जाएगा। सॉरी, बर्गर यूएसडी खोला हुआ है, बर्गर भी यूएसडी से। अभी यहाँ पे तो खैर छोटी छोटी एंट्री ली हुई ना, ये है 1 डे की कैंडल। ठीक है, मैंने एक इसी इसी इतनी जगह के अंदर है, इतनी जगह के अंदर, इतनी जगह के अंदर, इस जगह के अंदर 200 से 150 एंट्री होगी। मैं यार निकाल ही लेता हूँ 15 मिनट में, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट रुको, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको ना कुछ ऐसे, आपको आपने खुद निकालने हैं, कुछ ऐसे आपके कॉइन निकालने हैं, आपने निकालने हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये हमेशा इस पॉइंट पे आते हैं और इस पॉइंट पे जाके सेल हो जाते हैं। कहाँ पे चला गया? ये देखो यहाँ से आने स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे ना बर्गर भी थोड़ा सा ना हाइप पकड़ रहा था। मैं 15-15 मिनट की कैंडल के अंदर मैं एक ट्रेड लेता था। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाती थी, मैं उसको सेल कर देता था। सारी बात, थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाती, थोड़ी सी नीचे भी तो आएगी दोबारा, मैं नीचे से उसको दोबारा पकड़ता था, फिर मैं ऊपर ऊपर उसको छोड़ के आता था। तब मेरे पास फंड भी बहुत थोड़ा था। ये काफी, मैं बात कर रहा हूँ, ये सेकंड पता नहीं थर्ड मंथ की बात कर रहा हूँ, सेकंड मंथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें मेरे उस टाइम फंड भी थोड़ा था। मैंने इस टाइप की स्कैल्पिंग कर करके यकीन मैंने 100 से मैंने $100 बनाया। सिर्फ एक में नहीं, और भी बहुत सारी ट्रेड्स के अंदर। ये 15 मिनट की एक कैंडल है। इस एक 15 मिनट की कैंडल के अंदर मैं दो दो तीन तीन ट्रांजेक्शन की हुई है। मतलब दो, एक दफा एंट्री ली, एक दफा एग्जिट लिया, एक दफा एंट्री ली, एक दफा एग्जिट लिया। ये चीज आपको बहुत बड़ा पैसा देती है अगर आपके पास टाइम बहुत फ्री है ना। मतलब अगर आप फ्री हैं, अभी आपके पास फंड भी पड़ा हुआ है, आप जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता चल गया ये इस टाइम बर्गर 0.6048 पे चल रहा है। आपको पता चल गया इस मार्केट 7 को टच लाजमी करेगी हर सूरत के अंदर। सिग्नल जो बनाया हुआ आपने, आपने क्या करना, एक एंट्री लेनी है मार्केट में, थोड़ा सा पंप, अपने एग्जिट ले लेना। जैसे आप एग्जिट लोगे, देखना थोड़ी देर बाद आपको मार्केट दोबारा अपने ही उसी पॉइंट के ऊपर मिलेगी आपको, जहां पे आपने फर्स्ट टाइम एंट्री ली थी। अब वहां से दोबारा एंट्री ले लो, मार्केट थोड़ी सी पंप करके आप उसको सेल कर दो। ठीक है, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद आप देखोगे जहां पे आपने पहले एंट्री ली हुई थी उससे भी मार्केट डाउन चले गई है। आप फिर वहां पे उस पॉइंट पे एक एंट्री लो, जैसे पंप करेगा आप वहां पे प्रॉफिट टेकिंग, अपना प्रॉफिट निकाल लो। अब इसका फायदा क्या होगा, बस मान लो आपका सिग्नल 3% का परसेंट का, तो आपको सिग्नल प्रॉफिट होना ही होना है। मगर आप इस टाइप की स्कैल्पिंग कर लोगे, इस टाइप का मेथड आजमा के इसमें इसमें प्रॉफिट टेक करोगे, वो 3% का सिग्नल आपका 7-8% के सिग्नल पे कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने कहा, मैंने ग्रुप में भी मैंने कल परसों एक शेयर किया था, वो हमारे ग्रुप के नवीद भाई, वो पता नहीं क्लास में है कि नहीं है। वो उन्होंने एक सिग्नल बनाया, सिग्नल बना के वो उन्होंने सारा दिन करते ही रहे। उन्होंने जहां पे $3-4 प्रॉफिट निकाला था, उन्होंने $15-20 निकाल लिया प्रॉफिट। तो ये चीज बहुत प्रॉफिट देती है, जो स्पेसिफिक ये चीज है ना स्कैल्पिंग, ये बहुत पैसा देती है। बट इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये गेनर्स में होती है, जो टॉप गेनर है ना, जिसमें हाई वायलेशन हो रही है। लेकिन अगर आप फ्री हैं, आपके पास इतना काम नहीं है, बस बैठे हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, आपने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना लिया, जैसे मिसाल के तौर पर ये एम आपको पता है कि मार्केट में इसको टच करना ही करना है। आज करे, कल करे, हफ्ते तक करे, 10 दिन करे, मार्केट में इसको टच करके आना ही आना है। ठीक है, ये तकरीबन यहाँ पे करके हमारा जो सिग्नल क्लियर होता था, मार्केट में टच करके आना ही आना। आप यहाँ पे एक एंट्री डाउन से लो, एक एंट्री ऊपर से लो। ठीक है, जी सर। आई समझ?
जी सर, बोलो बोलो। सामा भाई। जी जी सर। सर आइए। सर असद साहब। जी जी आ गई है। तो इस टाइप से आप जितनी एंट्रियां करना आप उतनी एंट्रीज लें, बट ये आपने फंड इकट्ठा नहीं लगा देना। वो जो मैंने आपको बताया ना, आपने जिस तरीके से कैलकुलेशन करके फंड लगाना है, आपने उसी तरीके से ही फंड कैलकुलेट करके लगाना है, अदरवाइज वो आपको नुकसान दे के जाएगा। अगर आपका फंड ही नहीं पीछे बचा हुआ, तो आप कैसे एंट्री लेके बाहर निकलोगे? मनी मैनेजमेंट का पता है ना, मैंने मनी मैनेजमेंट का। जी सर, समझाया था आप, पता है। हाँ, तो वो आपने लाजमी रखनी है हर ट्रेड के लिए। ट्रेड ले रहे हो या स्कैल्पिंग में ले रहे हो, आपने वो लाजमी रखना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसा लगाना जो आपको जीते ना तो आपको दुखे ना। ये हमेशा बात याद नहीं रखना। आप इस तरह करो ना, मीटिंग लॉन्ग में टर्म टाइप आपको करके ना लिख लो। लॉन्ग टाइप लॉन्ग करके टर्म मुझे आपको लिख लो, पैसा व्हाट्सएप बहुत पे मेरे देता को है, बट पढ़ लूंगा। आप उसमें सब्र बहुत चाहिए। हद से ज्यादा सब्र चाहिए। अभी मुझे सुबह मैंने जो लॉन्ग टर्म के लिए लगाया हुआ ना, सुबह मुझे बस $10 उसमें प्रॉफिट अपना दे रहा सामने था। लिख दो सारा कुछ क्या क्या पहले करना दिल से मैं निकालूंगा, फिर नीचे आकर फिर दोबारा पकड़ूंगा, मैंने छोड़ दो, मैंने उसको देखना ही बंद कर दिया। सर, उसको देखेंगे जाके 6 माह में। अब हो सकता है 6 माह बाद मुझे वो जो मैंने $100 लगाया हुआ वो मुझे $400 500 दे के जाए। हो सकता है जो मैंने 100 लगाया वो मेरे पे 40 50 ही पीछे बचे है। तो ये चीजें रहती हैं मार्केट में। आपको इन चीजों के साथ चलना पड़ता है। आपको आपने हमेशा क्रिप्टो के अंदर वो पैसा लगाना है जो आपकी जरूरत नहीं है, जो आपको बस फ्री पड़ा ना, जो आपने अपने बैंक अकाउंट में रखा हुआ है कि यार मेरे मेरे पास ये पैसा, ये मैं अपने क्रिप्टो में डाल लेता हूँ, शायद मेरे पास इसके साथ कुछ $2 4 इजाफा ही हो। क्योंकि यार देखो ना, इस टाइम बैंक में पैसा पड़ा है, वैल्यू उसकी उतनी है। अगर आपको क्रिप्टो में पड़ा हुआ या बाइनांस में पड़ा है या किसी ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा पड़ा वो आपके पास ही है। बट कल को डॉलर $10 $20 महंगा होता है, आपके आपके उस रुपए की भी कदर भी में भी तो इजाफा हो गया ना। अगर वो बैंक में पड़ा तो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, कम से कम होती जा रही है। आज से पता चले कि 5 लाख 10 लाख की क्या वो मतलब वैल्यू थी थोड़ी बहुत, आज तो वो उसकी क्या कहते हैं बात ही कुछ नहीं रह गई। बंदा आज से को 5 6 साल पहले आप पॉकेट में $50,000 पकड़ा हो तो फिर भी थोड़ा बहुत बाहर जाता, डरता डरता तो नहीं, मतलब कहने में मिला था, दिल में खौफ आता था कि यार कोई चोरी चकारी ना हो जाए। आज जेब में लाख लाख पड़ा हो तो टेंशन ही कोई नहीं होती कि यार मतलब एक वैल्यू की उसकी कदर खत्म होगी ना, उसकी एक कदर ही खत्म हो गई है। ठीक है, इसी को समय लगी है। जी सर। जी सर, जी। और एक और बात, ये इसमें इसमें जो ये सिस्टम है ना, इसमें पैनिक होने वाली जरूरत नहीं है। ये स्पॉट ट्रेडिंग है, कहीं नहीं जाती। अभी मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मेरा ख्याल मेरे पास 510 या $515 तक बन चुके थे। मतलब मैंने प्रॉफिट्स में निकाल निकाल के कर लिए थे। बट पिछले 2 4 दिनों में इतना पैनिक सिचुएशन आई, वो मेरे पास कम हो गए। फोर फोर मेरे ख्याल 60 पर भी आ गए। कल मैंने 460 भी देखा अपना। तो वो उस सूरत में पैनिक हो गया, अगर मैं पैसा निकाल लेता बाहर कि यार ये और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, तो वो तो मेरा लॉस हो गया। मैंने इसी के अंदर रहने दिए कि यार ये मुझे प्रॉफिट दे के जाएंगे। छोटी छोटी ट्रेड में लेता रहा मैं, मतलब मार्केट डाउन आई मैंने ट्रेड ले ली, मार्केट डाउन आई ट्रेड ले लिया। तो आपने भी इसी तरीके से ही करना। इसमें ये मार्केट, मेरा समझाने का मकसद ये है कि ये इसमें पैनिक नहीं होना। स्पॉट ट्रेडिंग में सब्र बहुत, जितना ज्यादा सब्र होगा उतना ज्यादा आप प्रॉफिट ज्यादा निकालोगे। आप पैसा लगा के भूल जाओ, आप ये समझो बाइनांस डिलीट कर दिया, अगर पैसा अड़ गया, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो समझ लो खत्म हो गया है, जाया है, भूल जाओ, बाइनांस डिलीट कर दो। उसको महीने बाद जाके चेक कर लो, वो आपको प्रॉफिट दे रहा होगा। क्या सर, जैसे आप बता रहे थे कि ये जैसे डाउन आए और बंदा उस पर ट्रेड ले ले और जब आप जाए तो उसको मिले, अभी जैसे बंदे के पास कोई 100 200 मिसाल के तौर पे पड़े होंगे वैसे, तो हम्म। उसके बंदा ये
बिटकॉइन जैसे मिसाल पर अभी स्पाइस पे चल रहा है, तो ये पहले 25 पे भी आया है, 25 से आगे फिर 28 पे गया ये है। जो बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन है, ये हम जैसे खिलाड़ियों, ये हम जैसे छोटे ट्रेडर्स के लिए नहीं है। अस्सलामुअलैकुम शायद ये जो सही मार्केट में है। ठीक ठाक है। अच्छा बड़े प्लेयर बैठे हैं उनके लिए है। आपको मिसाल देता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ, अभी इसकी क्या पॉइंट वो अभी थ्री तो नाइनटी अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है मार्जिन के साथ। हाँ, अगर आप सेवन। चैनल पे जाइए तो वो हम अगर इस पॉइंट पे हम आप समझे 500 डॉलर का भी खरीद लेते हैं इस पॉइंट से, विदाउट सही प्रॉब्लम है। है। देन आप और अगर आपको इसको यहाँ से आगे 1000 रुपये ले जाओ, मैं आपको 500 डॉलर पे कितना प्रॉफिट बना? $17। तो $17। इसमें जो 8,000 का जो ठीक है, प्लेटफॉर्म होगा, इसमें कितना आपको परसेंट बनता फिर आर्म यूएसबी पावर के शोर आ रहा है। मिक्सर के साथ मेरा नहीं ख्याल कि हम जितने यहाँ पे ग्रुप में बैठे हो, मतलब मैंने जितने भी अपने आसपास देखे हैं या मेरे पास, जी सर ये किसी ना सर जी पास में शोर आ रहा है, पता नहीं कौन भाई है माइक शोर आ रहा है यार। ये किंग का माइक ओपन है यार। ये कहाँ से आना नहीं आ रहा है। चलो मैंने विकास को ऑफ कर दिया। अभी देखे ना, जैसे मार्केट में मुझे नहीं लगता कि जितने मेरे पास लोग बैठे हुए हैं उनमें किसी के पास इतनी अमाउंट हो, मतलब 1000 1500 डॉलर की है, बहुत बहुत लोगों के पास है, बट वो कभी भी 1500 इकट्ठा नहीं ऐड करते हैं। ये सही। बीटीसी है, बड़े 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 प्लेयरों की गेम, जो इसमें पैसा ज्यादा अन्यवाद यूज करते हैं। देखे ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 5000 की इन्वेस्टमेंट की, ये 27,000 आपको, आपने किसी दफा देखो 27,800 टच करके आया। हाँ जी। और एक बंदे ने 5000 की इन्वेस्टमेंट की, $5000 की, वो 28,000 को टच करके उसके बाद $182 बन जाते हैं एक दिन के अंदर। ये आपको पता, आपके सामने हिट कर भी जाता है। सही बात है, एक दिन में तो ठीक है, तो ये उन प्लेयर्स की है। मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ऑर्डर लगे हुए हैं। ये आप, ये जो जहाँ पे इंट्रीज चल रही है आप देख रहे हैं, जी जी। ये इसने 27,406 लिखा हुआ है यहाँ। उसका हाँ जी। मतलब ये कि यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है 2.1 बिटकॉइन का। सही है। 2 बिटकॉइन का क्या मतलब है कि ऑलमोस्ट 2.1 57 या $58 $58,000 एक एंट्री लगी हुई है इस पॉइंट के ऊपर। सही है। अभी 27,413 पे 5 बिटकॉइन की ट्रेड लगी हुई है। ठीक। कि यहाँ पे मेरा $6 बिटकॉइन हो जाएगा। तो जिसने 6 बिटकॉइन करना है, मिसाल के तौर पे एक प्लेयर है, उसने 6 बिटकॉइन किया, ठीक है, इस पॉइंट पे वो उसने, मतलब अब इसकी इतनी वैल्यू लंबी होगी, मतलब उसको भी क्या पड़े। ठीक है, क्या उसने उसको तो बैठे बैठे $1,000 1500 का प्रॉफिट हो गया एक दिन के अंदर। ये बड़े बिटकॉइन, बड़े प्लेयरों जिनके पास, मैं कहता हूँ, हाँ, जब ये बिटकॉइन था ना 4-5 हज़ार के ऊपर, तब हमारे जैसा वो बंदा खरीद कर रख लेता तो 60,000 पे जाके बेचता तो करोड़पति बना होना था उसने। तो इसीलिए मैं जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है ना, उसके ऊपर नज़र रखा करो। सबसे ज़्यादा नज़र रखनी है उसकी, अपनी हिस्ट्री चेक करनी है, वो प्रोजेक्ट किन लोगों का है, वो उन लोगों के उस प्रोजेक्ट के पीछे किन लोगों का हाथ है, वो इस प्रोजेक्ट को क्या बनाना चाहते हैं। क्या पता जैसे मेरे पास 196 ये हैं, ये क्या करते हैं, आईडी मेरे पास है 196, अब इसकी वैल्यू 0.50 के ऊपर मैंने इसको परचेज किया। अब बहुत सारे कॉइन ही 0 से चले होते हैं, सारे कॉइन इसी पॉइंट से चले होते हैं। क्या पता आने वाले 6 माह में इसी एक जो मेरे पास ना 196 पड़े हुए हैं, एक ही वैल्यू $50 हो जाए या $100 हो जाए, पता तो नहीं ना मार्केट कहाँ पे मैनिपुलेट हो। तो वो मेरा 196 किस जगह पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये मैं बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। जो होता है होने को नहीं भी हो सकता, ये प्रोजेक्ट खत्म भी हो सकता है, बट ये बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। आपने उसकी मार्केट चेक करनी है, उसमें मार्केट में क्या चल रहा है, उनका प्रोजेक्ट क्या, सबसे बड़ी बात वो उसको किस वे में लेके जाना चाहते हैं। अब ये Web3 का प्रोजेक्ट है, इसकी जितनी हाइप बनी हुई है कि ये छप्पड़ पहाड़ है,
लेकिन इसको जाहिर बात है छप्पड़ फाड़ इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 1 हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं उसमें पैसा आते आते। अगर यही कल इंटरेस्ट रेट ना बढ़ता उसने, मैं कहता हूँ छलांग लगानी थी। अब सबसे बड़ी मैं आपको बात बताता हूँ, कल मार्केट ने जैसे इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ ना, मार्केट ने पंप लिया। मतलब मैं आपको न्यूज़ की गेम समझाने लगा हूँ, आवाज़ आ रही है ना। जी 0.25% अनाउंस हुआ उनका, उसका जो गैरी ग्लेसरन इस टाइप का कुछ उसके उनके, जैसे हमारे यहाँ पे सागदार है ना हमारा मच्छी, तो उनका मच्छी जो इंटरव्यू दे रहा था, तो उसने बोला कि हमने 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, मार्केट वहीं पे रही। अगले मिनट उसने कहा हम अब आने वाले 1 साल तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। मार्केट ने उसी 1 मिनट के अंदर अंदर, मैं आपको बताने लगा कितनी परेशान होती, 1 मिनट के अंदर अंदर उसने पंप कर दिया, बहुत पंप कर दिया कि उन इन्वेस्टर्स को ये लगा कि यूएसए गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी से डर चुकी है, हो सकता है आने वाले वक्त में ये डाउन अपना इंटरेस्ट रेट डाउन करते। 1 मिनट में मार्केट ने 28,900 तक को टच कर दिया, बीटीसी को आई थिंक कर दिया था, सॉरी 28,827 इधर को 28,900 को टच कर दिया था 1 मिनट के अंदर अंदर। अगले ही लम्हे उसने कहा कि मैंने बीटीसी को, हमने अगर हम बढ़ाएंगे नहीं ना तो हम कतन कम नहीं करेंगे। अगले ही मिनट उसने ये बात कह दी कि कभी जिंदगी में इंटरेस्ट इससे नीचे नहीं होगा 5%। उसी लम्हे मार्केट डाउन आ गया। जितने लोगों ने लॉन्ग की ट्रेड ली थी, मतलब फ्यूचर में लॉन्ग की ट्रेड से ऊपर जाएगी, वो तो खत्म हो गए। ये सारी मार्केट गेम न्यूज़ के ऊपर बहुत डिपेंड करती है, एक एक लम्हे एक एक। इसके लिए आपको मार्केट में शामिल 24 घंटे में से 12-15 घंटे तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा अगर इसका कमाना है। अगर छोटी छोटी ट्रेड्स लेनी है तो वो आप ले सकते हैं। अगर आप अपने छप्पड़ पर पैसा कमाना है तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट हो $1500 की, जिससे आप महीने का 300, 400 बनाओ। ठीक है भाई। जी बॉस। अच्छा, स्कैल्पिंग बात किधर निकली? स्कैल्पिंग का वर्क क्लियर? स्कैल्पिंग का क्लियर होगा? चले ना, बिना जाने होने लग पड़ी हैं, तो बाकी फिर हम कल भी करेंगे इसी टॉपिक पर मजीद करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश अगर हुई तो, अगर ये बीटीसी की बजाय गेनर्स के अंदर कोई स्टेबल कॉइन हुआ ना, तो उसके ऊपर स्कैल्पिंग करेंगे कुछ $10-15 के साथ। ठीक है, चलें फिर बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं, और फिर नेक्स्ट हम करेंगे कैंडल्स के ऊपर। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़।